तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है रवि, बहुत हार्ड वर्किंग है, बैठा है, काम कर रहा है, रेगुलरली कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो रवि ने प्रगति परिवार ज्वाइन करा, अब ज्वाइन कर लिया। नो रवि थॉट कि मैंने प्रगति परिवार ज्वाइन कर लिया, अब तो मेरे पास बिजनेस और रेफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे और आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ, 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीने निकल गए। अब रवि को थोड़ा थोड़ा लगने लगे भाई कुछ तो गड़बड़ है। 3 महीने हो गए, ना रेफरेंस आ रहा है ना काम आ रहा है, तो क्या ऐसा करें। फिर रवि गया सर के पास, सर 3 महीने हो गए। सर ने कहा आपकी जब हमने पीएचडी करी थी उस समय आपको 4 पिलर्स बताए थे प्रगति परिवार के सक्सेस के। पीएचडी क्या होती है, सबकी हुई है पीएचडी? यस। क्या होती है पीएचडी? प्रगति सक्सेस प्रोग्राम। कोई 4 पिलर बता सकता है? अंश आपकी तो रिसेंटली हुई पहला पहला देयर इज ऑर्डर, हर चीज का एक ऑर्डर होता है। सब रवि दिख रहे हैं मेरे को है ना। तो जब हम पीएचडी करते हैं 4 पिलर्स हम बताते हैं, वो 4 पिलर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे प्रगति प्रोग्राम में सक्सेस लेने के लिए। तो सबसे पहला पिलर क्या है? अटेंडेंस 100% अटेंडेंस। अगर आपकी 100% अटेंडेंस होती है तो आपकी विजिबिलिटी बनती है। आप अगर नहीं आ पा रहे तो आज 2 जने ऐसे थे, 2 मेंबर मारते हैं जो आज नहीं आ पाए किसी वजह से, लेकिन उन्होंने अपने बैकअप को भेजा। कौन कौन से थे? सुनील साहरा जी एंड आशीष गुप्ता जी। और भी कोई मेंबर थे जो आज एब्सेंट है? हमारे पास डायरेक्टली है लेकिन हमारे को सबसे पहले दोनों मेंबर्स कौन से याद आए? सुनील साहरा जी एंड आशीष गुप्ता जी। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं भी आ पाए तो उन्होंने अपनी अटेंडेंस एश्योर करी अपना बैकअप भेज के। तो सबसे पहला पिलर है 100% अटेंडेंस। मेरे को यहाँ कितने जने जानते हैं? मैं पहले उन्नति विंग में था, अब उदय विंग में हूँ। 2 साल प्रगति परिवार में हो गए और 2 साल में मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि मैंने अभी तक एक भी मीटिंग मिस करी। 100% अटेंडेंस सबसे पहला पिलर है, 100% अटेंडेंस। लेकिन 100% अटेंडेंस को आप अश्योर कैसे करेंगे कि आपकी अटेंडेंस 100% होगी? क्या कर सकते हैं? एक तो हमने सीखा मोटिवेटेड है, नहीं बड़ी अगली बात तो मीटिंग में जाना ही आना, छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए। क्वार्टरली जो वेन्यू इन्वेस्टमेंट देते हैं उससे क्या होता है? कमिटमेंट, डेडिकेशन। जब आप क्वार्टरली वेन्यू इन्वेस्टमेंट देते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको सोचना नहीं पड़ता, नेक्स्ट टाइम जाना है, आप ऑलरेडी कमिटेड हो, आपने कंसिस्टेंसी अपनी प्रूव कर दी है। राम जी, आप होटल में करते हैं रेगुलरली, तो कभी आपको वेन्यू बुक करना हो, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप सिर्फ वर्बल कमिटमेंट से वेन्यू बुक कर लें? जो आपको प्रेफर्ड वेन्यू चाहिए, प्रेफर्ड लोकेशन चाहिए, प्रेफर्ड स्पेस चाहिए, प्रेफर्ड रूम चाहिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्बल कमिटमेंट में कभी मिल सकता है? क्या जनरली प्रोसेस होता है वेन्यू बुक करने के लिए? Sometime हो जाता है, but on a time limit basis. But you need to confirm by paying the advance amount to the hotel. Until unless you pay the amount, you won't be able to book the venue. That's reconfirmed. Once you pay the advance, that's तब तक कंफर्म तभी होगी जब आप दे दोगे। फिर होटल को कभी भी रिलीज कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी वेन्यू को बुक करते हैं, किसी भी जगह पे बुक करते हैं, हमें एक अच्छा स्पेस चाहिए जहाँ हम अच्छे से बैठ सकें, अच्छा सारी चीज़ें अरेंज होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमें भी वेन्यू को एडवांस में बुक करना पड़ता है। और जब हम एडवांस में बुक करते हैं, हम इसीलिए उसे कहते हैं वेन्यू इन्वेस्टमेंट। हम पेमेंट नहीं कह रहे। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो आप किसी भी चीज़ में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वो आगे ग्रो होती है। अरुण जी, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने रेट से ग्रो हो रही है आजकल एसआईपी में? 15%। और प्रगति परिवार का ग्रोथ रेट पता है क्या है? आपने कभी कैलकुलेट करा है? एक्सपोनेंशियल। आप इमेजिन भी नहीं करते कि जब वो ग्रो होना शुरू होता तो कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। तो 100% अटेंडेंस अश्योर करनी है। इससे क्या क्या पता लगता है? सबसे पहले तो आपकी कमिटमेंट आती है। हमारे ऑपरेशंस इस मीटिंग को रन करने के लिए बहुत स्मूथली होते हैं, बिकॉज वी नीड नॉट टू कंफर्म, कॉल यू एंड कंफर्म यू एवरी टाइम दैट वेदर यू आर कमिंग टू द मीटिंग और नॉट। यू हैव पेड, यू हैव कंफर्म्ड योर प्रेजेंस। आपका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ता है।
because when you are showing your 100% attendance in every meeting, that increase your trust and reliability. Zero distractions. आपने वैल्यू इन्वेस्टमेंट दे रखी है, आपका कुछ भी हो, आपकी वो डेट आपके कैलेंडर के लिए ब्लॉक है कि मेरी प्रगति की मीटिंग है, आई वोंट गो एनीवेयर इन स्पाइट ऑफ दैट. आपने शेड्यूल पूरा पैक कर रखा है. लीडरशिप क्वालिटीज. आप जब कमिटेड होते हैं तभी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है. एंड लेट्स बी प्रोएक्टिव. हम सभी मिलके अपनी और परिवार की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे. पिलर 2, R2Bs, रिलेशनशिप टू बिजनेस. व्हाई इट इज नोन एज रिलेशनशिप टू बिजनेस? सबसे ज्यादा अच्छा आपने रेगुलर ग्रुप में देखा कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है R2B करने के लिए? उत्तम सर, उत्तम. सबके माइंड में सीधा एक आता है उत्तम जी. कहीं भी देख लो रोज उत्तम जी का मैसेज भी आएगा कि आई एम अवेलेबल फॉर R2B एट दिस लोकेशन, और 2 या 3 जनों से R2B की पिक्चर्स भी आ जाती है. राइट. तो सबसे ज्यादा जितने आप R2B करते हैं, जितने आप रिलेशन डेवलप करते हैं, उतने ही आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड्स बिजनेस, बिजनेस डोंट बिल्ड रिलेशनशिप. राइट. अटेंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स. हमारी रेगुलरली इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं. हम प्रवीण सर रेगुलरली साल में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं हम सभी मेंबर्स के लिए. तो रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट्स, ट्रेनिंग्स, इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स. कितने जने आए थे अभी? कौन सी इनफॉर्मल गेट टुगेदर हुई थी हमारी? लास्ट गेट टुगेदर कौन सी थी? सेक्टर 18 वीकेंड वाइन वाली. सोशल जो वीकेंड वाइन्स, इनफॉर्मल गेट टुगेदर, मल्टी विंग, सारे विंग से आए थे. कैसा रहा था? कैसा एक्सपीरियंस था शक्ति? बहुत बढ़िया. Amazing. So regularly attend these informal get-togethers. They tend to build your relations stronger. आप जितनी बार मिलते हैं उतनी बार बात करते हैं और उतने आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतने रिलेशनशिप डेवलप होते हैं. एंड द लास्ट वन, ब्रिंग विजिटर्स. एक सही खत्म होने की बात करें. ब्रिंग विजिटर्स. क्यों जरूरी है विजिटर को लेके आना? न्यू बिजनेस, न्यू मेंबर्स. जब हम विजिटर लेके आते हैं तो हम सिर्फ अपनी वैल्यू को नहीं बताते, हम एक वैल्यू अपने परिवार के अंदर भी ऐड करते हैं. आपके विजिटर की क्वालिटी आपके सर्कल को बताती है कि आपका जो सर्कल है, आपके रिलेशंस हैं, वो कितने स्ट्रांग है, आपकी बात की कितनी वैल्यू है. जब आप विजिटर लेके आते हो तो कोई आपके कहने पे कहीं पहुंच रहा है, दैट शोज द कैपेबिलिटी, दैट शोज द वैल्यू ऑफ योर वर्ड्स, कि आपकी रिलायबिलिटी कितनी है. तो रिजल्ट क्या हुआ? रवि का नेटवर्क बढ़ने लग गया, हमारा प्रगति परिवार बढ़ने लग गया. और जब नेटवर्क बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, तो उसके बाद एक सेकंड फैमिली जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. लाइक आई ऑलवेज से दिस इज माय एक्सटेंडेड फैमिली, नॉट माय ओनली फैमिली बट माय एक्सटेंडेड फैमिली. सब मेरा परिवार. तो हम जब इन पिलर्स के लिए कमिटेड रहते हैं तो इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स इनएविटेबल. सो आर यू रेडी? यस. शो अप. फर्स्ट थिंग 100%. Second thing, third thing, fourth thing. So show up, connect, engage, and then expand. So always invest in your growth. Together we rise. Together we are Pragati Parivar. Thank you.